जय श्री कृष्ण मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं इस वर्ष 2021 में दीपावली का पावन पर्व कब रहेगा और इस दिन महालक्ष्मी पूजन करने का सर्वश्रेष्ठ शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इस दिन माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार से आपको पूजन अर्चन उनका करना चाहिए, वह भी आज आपको हम बताएंगे। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो दिवाली या दीपावली हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। हिंदू धर्म में दिवाली का विशेष महत्व होता है। तो धनतेरस से भाई दूज तक करीब 5 दिनों तक चलने वाला दिवाली का त्योहार भारत और नेपाल समेत दुनिया के कई देशों में मनाया जाता है। दीपावली को दीप उत्सव भी कहा जाता है, क्योंकि दीपावली का मतलब होता है दीपों की अवली यानी पंक्ति। तो दिवाली का त्योहार अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध, जैन, सिख धर्म के अनुयायी भी दीपावली का पर्व मनाते हैं। जैन धर्म में दिवाली को भगवान महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं सिख समुदाय में इसे बंदी छोड़ दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो दीपावली कब मनाई जाती है? कार्तिक मास में अमावस्या के दिन प्रदोष काल होने पर दीपावली महालक्ष्मी पूजन मनाने का विधान होता है। यदि 2 दिन तक अमावस्या तिथि प्रदोष काल का स्पर्श न करे तो दूसरे दिन दिवाली मनाने का विधान होता है। यह मत सबसे ज़्यादा प्रचलित और मान्य भी होता है। वहीं एक अन्य मत के अनुसार अगर 2 दिन तक अमावस्या तिथि प्रदोष काल में नहीं आती है तो ऐसी स्थिति में पहले दिन दिवाली मनाना चाहिए। इसके अलावा यदि अमावस्या तिथि का विलोपन हो जाए, यानी कि अगर अमावस्या तिथि ही न पड़े और चतुर्दशी के बाद सीधे प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाए, तो ऐसे में पहले दिन चतुर्दशी तिथि को ही दीपावली मनाने का विधान होता है। तो देवी लक्ष्मी जी का पूजन प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद 3 मुहूर्त में किया जाना चाहिए। प्रदोष काल के दौरान स्थिर लग्न में पूजन करना सबसे उत्तम माना गया है। इस दौरान जब वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि लग्न में उदित हो तब माता लक्ष्मी जी का पूजन किया जाना चाहिए, क्योंकि यह चारों राशि स्थिर स्वभाव की होती है। मान्यता ऐसी है कि अगर स्थिर लग्न के समय पूजा की जाए तो माता लक्ष्मी जी अंश रूप में घर में ठहर जाती है, यानी स्थायी रूप में विराजित हो जाती है। तो महानिशित काल के दौरान भी पूजन करने का विशेष महत्व होता है, लेकिन यह समय तांत्रिक, पंडित और साधकों के लिए ज़्यादा उपयुक्त माना गया है। इस काल में माता काली की पूजा का विधान होता है। इसके अलावा वे लोग भी इस समय में पूजन कर सकते हैं जो महानिशित काल के बारे में समझ रखते हों। तो दीपावली की पूजा विधि इस प्रकार से रहेगी। इस दिन इस प्रकार से पूजन करेंगे तो माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का विशेष विधान होता है। इस दिन संध्या और रात्रि के समय शुभ मुहूर्त में माता लक्ष्मी जी, विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी और माता सरस्वती जी की पूजा और आराधना करना चाहिए। तो पुराणों के अनुसार कार्तिक अमावस्या की अंधेरी रात्रि में महालक्ष्मी स्वयं भूलोक पर आती है, विचरण करती है और हर घर में विचरण करती है। इस दौरान जो घर हर प्रकार से स्वच्छ प्रकाशवान होता है वहां वे अंश के रूप में ठहर जाती है। इसलिए दीपावली पर साफ सफाई करके विधि विधान से पूजन करने से माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा दृष्टि बरसती है। लक्ष्मी पूजा के साथ साथ कुबेर पूजा भी की जाती है। पूजन के दौरान इन बातों का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन से पहले घर की साफ सफाई करें। पूरे घर में वातावरण की शुद्धि और पवित्रता के लिए गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। साथ ही घर के द्वार पर रंगोली और दीपों की एक श्रृंखला बना करके लगाएं। पूजा स्थल पर एक चौकी यानी एक पटला रखें, लाल वस्त्र बिछा करके उस पर माता लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति रखें या दीवार पर लक्ष्मी जी का चित्र लगाएं और पटले के पास जल से भरा हुआ एक कलश भी रखें। उसमें पान के पत्ते रखें अथवा आम की डाली रखें। माता लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति पर तिलक लगाएं, कुमकुम का तिलक लगाएं। दीपक जला करके जल, मौली, चावल, फल, गुड़, हल्दी, अबीर, गुलाल आदि अर्पित करें। जो भी भोग की सामग्री आपको लगाना हो भोग अर्पित करें। माता लक्ष्मी जी की स्तुति करें, उनके नाम मंत्रों का जाप करें या लक्ष्मी चालीसा का हो सके तो पाठ करें। तो इस दिन माता लक्ष्मी जी के स्तोत्र आदि का पाठ करने से अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है। देवी लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। इसके अलावा देवी सरस्वती, माता काली, भगवान विष्णु जी, कुबेर जी
कि विधि विधान से पूजन अर्चन करें। महालक्ष्मी पूजन पूरे परिवार को एकत्रित होकर के करना चाहिए। महालक्ष्मी पूजन के बाद तिजोरी, बही खाते, व्यापारिक उपकरण की पूजा करना चाहिए। पूजन के बाद श्रद्धा के अनुसार जरूरतमंद लोगों को मिठाई और दक्षिणा आदि दान में देना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र दान आदि भी आप कर सकते हैं। तो दीपावली पर क्या आपको करना चाहिए? कार्तिक अमावस्या यानी दीपावली के दिन प्रातःकाल शरीर पर तेल की मालिश करने के बाद स्नान करना चाहिए। मान्यता ऐसी है कि ऐसा करने से धन की हानि नहीं होती है, कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। दीपावली के दिन वृद्धजन और बच्चों को छोड़ करके अन्य व्यक्तियों को भोजन नहीं करना चाहिए। शाम को महालक्ष्मी पूजन के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। जो लोग भूख सहन नहीं कर पाते हैं वे लोग फल, दूध आदि ले सकते हैं। दीपावली पर पूर्वजों का पूजन अवश्य करना चाहिए और धूप व भोग उन्हें अर्पित करना चाहिए। प्रदोष काल के समय हाथ में उल्का धारण करके पितरों को मार्ग दिखाएं। यह उल्का से तात्पर्य यह है कि दीपक जला करके अन्य माध्यम से अग्नि की रोशनी में पितरों को मार्ग दिखाना चाहिए। ऐसा करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति और मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। तो दीपावली से पहले मध्य रात्रि को स्त्री पुरुषों को गीत, भजन और घर में उत्सव आदि मनाना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में व्याप्त दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाती है। और दीपावली के दिन पूजन अर्चन करने के पश्चात दीपावली की यह पौराणिक कथा श्रद्धा पूर्वक श्रवण अवश्य करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद मिलता है। तो हिंदू धर्म में हर त्योहार से कई धार्मिक मान्यता और कहानियां जुड़ी हुई है। दिवाली को लेकर भी दो अहम पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। तो कार्तिक अमावस्या के दिन भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट करके और लंकापति रावण का नाश करके अयोध्या लौटे थे। इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी के अयोध्या आगमन की खुशी पर लोगों ने दीप प्रज्वलित करके यह उत्सव मनाया था। तभी से दीपावली की शुरुआत हुई थी। और एक अन्य कथा के अनुसार नरकासुर नामक राक्षस ने अपनी असुर शक्तियों से देवता और साधु संतों को बड़ा ही परेशान कर दिया था। इस राक्षस ने साधु संतों की 16,000 स्त्रियों को बंदी बना लिया था। नरकासुर के बढ़ते अत्याचारों से परेशान देवता और साधु संतों ने भगवान श्री कृष्ण से मदद की गुहार लगाई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध करके देवता व संतों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। साथ ही 16,000 स्त्रियों को कैद से मुक्त करवाया था। इसी खुशी में दूसरे दिन यानी कार्तिक मास के अमावस्या को लोगों ने अपने घरों में दीपक जलाए थे। तभी से नरक चतुर्दशी और दीपावली का पर्व मनाया जाने लगा था। इसके अलावा दीपावली को लेकर और भी पौराणिक कथाएं सुनने को मिलती है। धार्मिक मान्यता ऐसी है कि इस दिन भगवान विष्णु जी ने राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बनाया था और इंद्र ने स्वर्ग को सुरक्षित पाकर के खुशी से दीपावली का पर्व मनाया था। इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और उन्होंने भगवान विष्णु जी को पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। तो दीपावली का ज्योतिषीय महत्व इस प्रकार से है। हिंदू धर्म में हर त्योहार का ज्योतिषीय महत्व होता है। माना जाता है कि विभिन्न पर्व और त्योहारों पर ग्रहों की दिशा और विशेष योग मानव समुदाय के लिए शुभ फलदायी होते हैं। हिंदू समाज में दिवाली का समय किसी भी कार्य के शुभारंभ और किसी वस्तु की खरीदारी के लिए बेहद ही शुभ दिन माना जाता है। इस विचार के पीछे ज्योतिषीय महत्व होता है। दरअसल दीपावली के आसपास सूर्य और चंद्रमा तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में स्थित होते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य और चंद्रमा की यह स्थिति शुभ और उत्तम फलों को देने वाली होती है। तुला एक संतुलित भाव रखने वाली राशि है। यह राशि न्याय और अपक्षपात का प्रतिनिधित्व करती है। तुला राशि के स्वामी शुक्र है, जो कि स्वयं सौहार्द, भाईचारे, आपसी सद्भाव और सम्मान के कारक ग्रह है। इन गुणों की वजह से सूर्य और चंद्रमा दोनों का तुला राशि में स्थित होना एक सुखद और शुभ संयोग होता है। तो दीपावली का आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों रूप से विशेष महत्व होता है। हिंदू दर्शन शास्त्र में दीपावली को आध्यात्मिक अंधकार पर आंतरिक प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान, असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई का उत्सव माना गया है। तो आइए अब हम जानते हैं दीपावली पर पूजन करने का सर्वश्रेष्ठ शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। तो दीपावली का पावन पर्व
4 नवंबर 2021 गुरुवार को रहेगा। इस दिन का शुभ मुहूर्त रहेगा सायंकाल 6:10 से आरंभ होकर के तो रात्रि 8:06 तक का समय सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इसकी अवधि 1 घंटा 55 मिनट की रहेगी। इसके अलावा इस दिन प्रदोष काल का पूजन का समय रहेगा सायंकाल 5:34 से आरंभ होकर के रात्रि 8:10 तक का समय रहेगा। और वृषभ लग्न रहेगी इस दिन सायंकाल 6:10 से आरंभ होकर के तो रात्रि 8:06 तक वृषभ लग्न रहेगी। तो दीपावली पर महानिशित काल का पूजन का मुहूर्त रहेगा। लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त रात्रि 11:38 से आरंभ होकर के तो रात्रि 12:30 तक का समय रहेगा। इसकी समय अवधि 52 मिनट की रहेगी। तो महानिशित काल में पूजा का विशेष महत्व होता है। सिंह लग्न रहेगी रात्रि 12:42 से आरंभ होकर के तो रात्रि 1:59 तक सिंह लग्न रहेगी। इस लग्न में पूजन करने का भी विशेष महत्व होता है। और इस दिन प्रातः काल का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। प्रातः काल का मुहूर्त रहेगा प्रातः 6:34 से आरंभ होकर के तो प्रातः काल 7:57 तक का समय सर्वश्रेष्ठ है। और प्रातः काल के मुहूर्त इस प्रकार से रहेंगे। चर लाभ अमृत के चौगड़िया रहेंगे। प्रातः काल 10:42 से आरंभ होकर के तो दिन के 2:49 तक तीनों मुहूर्त काफ़ी श्रेष्ठ रहेंगे। और सायंकाल में पूजन का मुहूर्त रहेगा शुभ अमृत और चर का चौगड़िया रहेगा सायंकाल 4:11 से आरंभ होकर के तो रात्रि 8:49 तक का समय सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और रात्रि मुहूर्त लाभ का चौगड़िया रहेगा रात्रि 1:04 से आरंभ होकर के तो रात्रि 2:42 तक का सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा। इस मुहूर्त में पूजन करने से माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आपको मिलेगी। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।